आज बहुत दिनों बाद संपूर्ण शर्मा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। 8 कुर्सियों वाले डाइनिंग टेबल के एक और लाइन से दोनों बहुओं के बीच मिसेस शर्मा बैठी थी और दूसरी ओर मिस्टर शर्मा अपने 5 वर्षीय पोती और 7 वर्षीय पोते के मध्य बैठे हुए थे। परिवार के मुखिया की कुर्सी पर मिस्टर शर्मा का बड़ा बेटा युवराज और उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर उनका छोटा बेटा धनुष बैठा था। कई दिनों से शर्मा दंपति अपने दोनों बेटे बहू से कुछ कहना चाहते थे, पर कभी बड़े या छोटे बेटे की गैर मौजूदगी तो कभी किसी और कारण से दोनों अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। मगर आज किसी भी हालत में मिस्टर शर्मा को अपनी बात सबके सामने रखनी थी। आखिरकार बात उनकी धर्म पत्नी की इच्छा को पूरा करने की जो थी। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए और उसकी रजामंदी लेते हुए मिस्टर शर्मा ने अपनी बात शुरू की। कई दिनों से मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे थे। चलो आज कह ही देते हैं। दोनों बेटों ने अपने 61 वर्षीय पिता की बात सुनने के लिए सिर उठाया, पर दोनों बहुओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वैसे भी मिस्टर शर्मा को अपनी बहुओं से कोई उम्मीद नहीं थी, पर बेटों से आस अब भी जुड़ी हुई थी। उसी के बल पर मिस्टर शर्मा कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाए थे। अपनी बात जारी रखते हुए मिस्टर शर्मा ने कहा, शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ से उन्हें वर्ल्ड टूर पर ले जाने का वादा किया था, पर कभी तुम दोनों की पढ़ाई तो कभी बिजनेस में आए उतार चढ़ाव के चलते हम दोनों नहीं जा पाए। अब जबकि तुम दोनों अपने कारोबार में अच्छी तरह सेट हो चुके हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारी माँ को वर्ल्ड टूर पर ले जाऊँ। अगर तुम लोगों की रजामंदी मिल जाए तो हमें बेहद खुशी होगी। अपनी बात रखने के बाद मिस्टर एवं मिसेस शर्मा बच्चों की रजामंदी के लिए उनकी ओर देखने लगे। मिस्टर शर्मा को बच्चे से रजामंदी की जितनी उम्मीद थी, उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास मिसेस शर्मा को अपने बच्चों पर था। आखिरकार दोनों के त्याग से ही तो आज दोनों बच्चे अपने पैर पर खड़े हो पाए हैं। दोनों ने कभी उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। खुद भले रूखा सूखा खाकर दिन बिता लिया हो, मगर अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी की थी उन्होंने। तो भला आज वही बच्चे उनकी इच्छा पूरी कैसे नहीं करते। कुछ देर के सन्नाटे के बाद मिस्टर शर्मा के बड़े बेटे युवराज ने कहा, पापा, वर्ल्ड टूर पर जाने का आप दोनों का ख्याल अच्छा है। कहकर युवराज अब पानी पीने लगा और मिसेस शर्मा गर्व से मिस्टर शर्मा की ओर देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखा, मैं ना कहती थी बहुएं कैसी भी हो, मगर बेटे अपने होते हैं। भला वो हमें जाने से क्यों रोकेंगे। जरूर जाएंगे हम दोनों वर्ल्ड टूर। डाइनिंग टेबल पर खाली ग्लास रखते हुए युवराज ने अपनी बात पूरी की। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड टूर के लिए ये वक्त सही नहीं है। साल भर और रुक जाइए, इससे डबल फायदा होगा। युवराज की बात ने दोनों बहुओं और धनुष को भी अचंभित कर दिया। भला वर्ल्ड टूर पर जाने से फायदा भी हो सकता है। तीनों रुककर युवराज की बातें सुनने लगे। देखिए पापा, आपका तो ठीक है, क्योंकि अब आप 60 साल पार कर चुके हैं। ट्रैवलिंग में सीनियर सिटीजन को होने वाले सारे फायदे आपको मिलेंगे। पर मम्मी, जो अभी 57 साल की ही है, उनका खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी मानिए तो साल भर और रुक जाइए। उसके बाद आप दोनों सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे खर्च कम होगा और हम फायदे में रहेंगे। बेटे युवराज की बात सुनने के बाद शर्मा दंपत्ति चुप हो गए। पर जैसे ही पानी पीते पीते उनके छोटे बेटे धनुष ने कुछ कहने का इशारा किया, तो दोनों आस बांधे उसकी ओर देखने लगे। अगर धनुष हाँ कह दे तो भी बात बन सकती है। यही विचार आ रहे थे शर्मा दंपत्ति के मन में। धनुष ने कहा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहूँगा, साल भर और रुक जाइए, फिर जाइएगा। आप दोनों नहीं जानते, बैंकिंग के साथ ही सीनियर सिटीजन्स को ट्रैवलिंग के भी कई फायदे होते हैं। इससे कम बजट में आप दोनों घूम आएंगे।
दोनों बेटों के प्रति उत्तर से जितनी नाखुश मिसेस शर्मा हुई थी, उससे कई गुना निराश मिस्टर शर्मा थे, क्योंकि वर्ल्ड टूर पर जाने का सपना मिसेस शर्मा का था। आपको इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं। इतने साल इंतज़ार किया है तो 1 साल और सही। सच ही तो कह रहे हैं बच्चे, साल भर में हम दोनों सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तो चलेंगे दोनों बूढ़ा बूढ़ी दुनिया की सैर पर। कहते हुए मिसेस शर्मा हंसने लगी। मुझे माफ़ कर दो पार्वती, मैं जवानी के उन दिनों में समय के अभाव में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, और आज पैसों के अभाव ने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा होता अगर रिटायरमेंट से पहले मैं भी कुछ पैसे तुम्हारे और अपने लिए बचा लेता, पर तुम ही कहती थी अपने बच्चे अपने होते हैं, बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बनेंगे, हमें पैसों की क्या ज़रूरत। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती तो आज तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे दोनों बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता। कोई बात नहीं शर्मा जी, हम अगले साल चले जाएंगे। आने वाला समय किसने देखा है पार्वती, हो सकता है अगली सुबह मैं ना देख पाऊँ। इस उम्र में मौत का कोई भरोसा भी तो नहीं। मिसेस शर्मा ने मिस्टर शर्मा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। आपसे पहले मौत के गले मुझे लगाना है। आखिरकार कसम खाई है मैंने, अग्नि को साक्षी मानकर कि मौत के गले पहले मैं लगाऊंगी। माहौल को गंभीर होता देख मिस्टर शर्मा बोले, तुम मर जाओगी तो मैं वर्ल्ड टूर पर किसे ले जाऊंगा। तुम्हारा अधूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा पार्वती जी। आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म के साथ एक साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही तो अगले जन्म ले जाइएगा। मिसेस शर्मा की बात पर मिस्टर शर्मा हंस पड़े। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए फिर एक बार शर्मा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। युवराज ने कहा, धनुष, कल रात तुमने बातों बातों में सीनियर सिटीजन के बैंकिंग के भी फायदे बताए, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं डैड के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर दूं। चूँकि पापा सीनियर सिटीजन है, इसलिए ब्याज हमें ज़्यादा मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है भैया, पर उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। अरे छोटे, साल भर रुक जा, फिर माँ भी तो सीनियर सिटीजन हो जाएगी। उनके नाम पर तू इन्वेस्ट करके ब्याज कमा लेना। दोनों तो अपने ही हैं, पैसा लेकर थोड़ी भाग जाएंगे। हाँ भैया, ये हुई ना बात, आपका आइडिया बेस्ट है। दोनों भाइयों की बात से दोनों बहुएं भी बेहद खुश थी, मगर बेटों को अपना सौदा करते देख शर्मा दंपति मन ही मन रो रहे थे। वैसे भी चुप रहने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं था। तभी बीच में बड़ी बहू नंदनी बोल पड़ी, डैडी जी, ब्रेकफास्ट के बाद आप तैयार हो जाइएगा, हमें मंदिर जाना है। मैंने मन्नत मांगी थी, इनकी दिल्ली वाली डील अगर पक्की हो गई तो मैं भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाऊंगी। लाखों का फ़ायदा जो हुआ है इस डील से। हाँ क्यों नहीं बेटा, हम ज़रूर चलेंगे। कहते हुए मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा के साथ अपने कमरे में चले गए। उन्होंने मिसेस शर्मा से कहा, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो, भगवान का दर्शन करके तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप हो आइए। चलो ना पार्वती, क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगी। ठीक है चलती हूँ। कहते हुए पार्वती अलमारी खोलकर साड़ी देखने लगी। उनमें से एक साड़ी हाथ में लेते हुए मिस्टर शर्मा ने कहा, अरे पार्वती, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर दी थी। हाँ, और उसके लिए आपने मेरी खूब डांट भी सुनी थी। आपकी बेशकीमती सोने की घड़ी बेचकर लाई थी आपने ये साड़ी। मेरे लिए तुमसे बेशकीमती और कुछ नहीं है पार्वती। घड़ी क्या, मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच सकता हूँ। चुप रहिए, इस उम्र में फिल्मी डायलॉग्स आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। तभी नंदिनी बहू ने आवाज़ लगाई, डैडी जी, आप तैयार हैं ना? मैं बस 5 मिनट में आई, पूजा की थाली लेकर। हाँ बेटा, हम बस आ गए। कहते हुए मिस्टर शर्मा कमरे से गैलरी में आ गए। 10 मिनट बाद मिसेस शर्मा कमरे से निकले और गैलरी से होते हुए दोनों नीचे आ गए। अरे मम्मी जी, आप कहाँ चल दी? नंदिनी ने पूछा। बेटा, मैंने ही पार्वती को अपने साथ चलने को कहा। अगर मैं चला गया
तो वो घर में अकेली रह जाएगी। लेकिन डैडी जी, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। आपको मैं इसलिए साथ ले जा रही हूँ क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। आपकी वजह से मुझे बिना लाइन लगाए और बिना पास के फ्री एंट्री मिल जाएगी। इसलिए मम्मी जी को घर पर रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। एक सीनियर सिटीजन के साथ दो लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। वहीं खड़ी छोटी बहू सुमन ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी को साल भर बाद नंदिनी भाभी अपने साथ ले जाएंगी, जब उनकी गिनती भी सीनियर सिटीजन में होने लगेगी। सुमन की बात को अनसुना करते हुए मिसेस शर्मा ने कहा, ठीक ही कह रही है नंदिनी बहू, आप उसके साथ हो आइए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। कहते हुए मिसेस शर्मा अपने कमरे की ओर चली गई। करीब 15 दिन बाद एक रोज़ मिस्टर शर्मा का बैंकिंग एजेंट उनके घर आया और उसने मिस्टर शर्मा को बताया कि उनके LIC के कुछ लाख रुपए उन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो शादी से कई साल पहले मिस्टर शर्मा ने किया था और उसे भूल चुके थे। मिस्टर शर्मा सुनकर बेहद खुश हुए। बेटे, अगर अपनी माँ का सपना पूरा ना कर पाए तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ। पार्वती के सीनियर सिटीजन होने के इंतजार क्यों करूँ? इन पैसों से इसी माँ उसे वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगा। मिस्टर शर्मा ये खुशखबरी मिसेस शर्मा को देने पहुंचे तो सीढ़ियों पर मिसेस शर्मा सुमन के साथ उतरती दिखी। पार्वती को अपने सामने देख मिस्टर शर्मा चुप नहीं रह पाए और सुमन के सामने ही बोल पड़े, पार्वती, सुना तुमने मुझे LIC के कुछ पैसे मिलने वाले हैं। हम उन पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। तुम जाने की तैयारी करो पार्वती। मिसेस शर्मा सुनकर बहुत खुश हुई। देर से सही पर उनका सपना पूरा होने वाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होगा। अगले दिन सुमन अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी, चलिए मेरे साथ, देखिए ना धनुष ने अपनी क्या हालत बना रखी है। शर्मा दंपति धनुष के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बेटा धनुष, तुम्हारे कमरे की सारी चीज़ें बिखरी क्यों पड़ी है? मिस्टर शर्मा ने पूछा। डैड, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। कारोबार में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर 10 दिन में नहीं मिले तो मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा डैड। बेटे की तकलीफ मिसेस शर्मा से देखी नहीं गई। उन्होंने मिस्टर शर्मा से कहा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ज़रा आप मेरे साथ कमरे में आइए। क्या बात है पार्वती? मैं चाहती हूँ कि आप LIC के पैसे धनुष को दे दें, वरना उसका सपना अधूरा रह जाएगा। और तुम्हारे सपनों का क्या पार्वती? देखिए, आप मेरी चिंता मत करिए। बेटों ने कहा है ना कि साल भर बाद वो हमारे सपने को पूरा करेंगे, तो ठीक है ना, साल भर और इंतज़ार कर लेंगे। ठीक है पार्वती, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मिस्टर शर्मा ने 10 दिनों के भीतर सारे पैसे धनुष को दे दिए। इस तरह साल भर बीत गया और एक शाम जब फिर एक बार चाय और नाश्ते के लिए पूरा शर्मा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था तो मिस्टर शर्मा ने कहा, भाई, कल तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है। अब मेरी तरह वो भी सीनियर सिटीजन हो जाएगी, तो जल्द से जल्द उनके सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवा कर वर्ल्ड टूर पर जाने का टिकट निकलवा लो। अरे पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? और कौन सा आप दोनों बिजनेस टूर पर जा रहे हैं जो ना जाने से लाखों का नुकसान हो जाएगा। साल भर इंतजार किया, अब थोड़ा और इंतजार कर लो। युवराज की बात से मिस्टर और मिसेस शर्मा को जो आघात पहुंचा उसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। उसी पर धनुष बोल पड़ा, डैडी, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। कल मम्मी 58 की हो जाएगी। चलो, युवराज के ना सही पर धनुष के मन में तो उत्साह है अपनी मम्मी के जन्म दिवस को लेकर। मिस्टर शर्मा मन ही मन सोचकर खुश हुए, पर पल भर में उनकी खुशी मायूसी में बदल गई जब धनुष ने कहा, वर्ल्ड टूर तो होता रहेगा पिताजी, चलिए सबसे पहले मम्मी के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं। मम्मी से तो दुगना फ़ायदा होगा। एक तो मम्मी महिला है और दूसरा आप सीनियर सिटीजन भी।
बेटा हमारे पैसे लौटाने की बजाय फिर एक बार हमारे नाम पर पैसे जुटाना चाहता है। ये दर्द मिसेस शर्मा सह नहीं पाई और उठकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मिसेस शर्मा देखती है कि दोनों बेटे के बच्चे वही नाटक खेल रहे थे जो उस दिन धनुष और सुमन ने उनसे पैसे ऐंठने के लिए रचा था। उस दिन तो बच्चे घर में नहीं थे, तो इन्हें कैसे पता। बच्चों से मिले धोखे को मिसेस शर्मा सह नहीं पाई, सीधे बिस्तर पर जा गिरी। इधर मिस्टर शर्मा भी खुद को रोक नहीं पाए। आज दोनों बेटे और बहुओं को स्वार्थ के आगे उनकी सहनशक्ति ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने धिक्कारते हुए बेटों से कहा, शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। तुम दोनों अपने फायदे के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए हो कि अपनी माँ की खुशियाँ तुम्हें दिखाई नहीं देती। अरे फायदे तो अपाहिज बच्चों से भी कई होते हैं। ट्रेन में टिकट की ज़रूरत नहीं होती, स्कूल कॉलेज में एडमिशन से लेकर फीस तक नहीं देनी पड़ती, और तो और नौकरी भी बिना घूस के लग जाती है। मगर हमने तो ये कभी नहीं मनाया कि हमारे बच्चे अपाहिज हो, ताकि हम अपाहिज बच्चों के माता पिता होने का फ़ायदा उठा सके। पर तुम दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए अपनी माँ के सीनियर सिटीजन होने का इंतज़ार करते रहे हो। मैं पूछता हूँ, कितना पैसा बचा लेते तुम सीनियर सिटीजन के नाम पर? क्या उतना जितना हमने तुम्हारी परवरिश में खर्च किया, या धनुष उतना जितना तुम्हें शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए हमने लगा दिए? शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। कहकर मिस्टर शर्मा तेजी से घर से बाहर निकल गए। शाम से रात हो गई। ना मिसेस शर्मा अपने कमरे से नीचे आई और ना ही मिस्टर शर्मा घर लौटे थे। दोनों बेटा बहू भी मूड फ्रेश करने के लिए बाहर खाने पर चले गए। इस बात की खबर मिस्टर शर्मा को नौकरी से मिली। जब वो रात कुछ 11:30 के करीब घर पहुँचे। सो गई क्या मेरी प्यारी पार्वती? बिस्तर पर लेटी मिसेस शर्मा से मिस्टर शर्मा ने कहा, बच्चों की बात सुनकर तुम्हें नाराज होने की ज़रूरत नहीं। देखो आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड टूर पैकेज का तोहफा लाया हूँ। अब ये मत पूछना कि पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ, पर भगवान की दुआ से मुझे खुद को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अपना वो घर बेच आया हूँ जो तुम्हारे कहने पर मैंने नहीं बेचा और ना बच्चों को बेचने दिया, क्योंकि उस पुराने घर से कई यादें जुड़ी थी बच्चों के बचपन की। पर ऐसे बच्चों की यादों को हम क्यों संजो कर रखें पार्वती, जिन्हें अपने माँ बाप के सपने से कोई सरोकार नहीं। तैयारी करो पार्वती, हमारी फ्लाइट है कल दोपहर की। उठो पार्वती उठो। मिस्टर शर्मा ने मिसेस शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें उठाना चाहा, पर वो नहीं उठी, क्योंकि मिसेस शर्मा बच्चों के धोखे को सह नहीं पाई और एक ऐसे सफ़र की ओर चल पड़ी थी जहाँ से लौटना नामुमकिन था। मिस्टर शर्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो रोते रहे थे, पर आंखों में आंसू नहीं थे, सूखे गए थे सारे आंसू। आसपास भी कोई अपना नहीं था जिसे मिस्टर शर्मा अपना दर्द बयां कर पाते। भावनाओं में बहते मिस्टर शर्मा ने मिसेस शर्मा को हाथ थामकर कहा, तुम चली गई ना पार्वती, मुझे अकेला छोड़कर, हमारे वर्ल्ड टूर के सपने को अधूरा छोड़कर। कहकर मिस्टर सिंघानिया ने अपनी आंखें मूंद ली। तभी उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे पार्वती उनके हाथ को कसकर थामे कह रही हो, जी आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही तो अगले जन्म ले जाइएगा मुझे वर्ल्ड टूर पर। दोस्तों, आज के ज़माने में माँ बाप अगर कुछ सेविंग बेटे से छुपा कर नहीं रखते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।